जहांगीर बदड़ बोला था। सुहेल बराज 28 अप्रैल 2020। यादिश बखैर। मरहूम जहांगीर बदड़ के करीबी दोस्त इसे बादशाह जी कहते थे। बदड़ ज़माना तालिब इल्मी से ही सियासत में आ गए थे, इसलिए सियासत के दाव पेच को खूब समझ गए थे। जवानी में कोरे खा लिए, जेलें भुगत लीं, मगर साथ ही ज़िंदगी के सबक भी सीख लिए। इनकी ज़िंदगी का सुनहरी तरीन असूल ये था कि अपनी क़यादत के सामने हमेशा भोले बने रहो। जिस दिन क़यादत को लगे कि ये ज़्यादा ही सियाना है, उस दिन से ज़वाल शुरू हो जाएगा। अपने इस सुनहरी असूल पर अमल करते हुए वो अपनी तमाम तड़ पढ़ाई, होशियारी और दानिशमंदी के बावजूद भोले बादशाह बने रहे, और इसी वजह से इन्हें अपनी क़यादत का हमेशा एतमाद हासिल रहा। उस्ताद मोहतरम इस्माइल भट्टी मरहूम व मग़फ़ूर कहा करते, माशरे की अक्सरियत औसत ज़हनों पर मुश्तमिल होती है। अगर कोई दानिशमंद, अक्लमंद या अबकरी पैदा हो जाए तो औसत लोग इसके खिलाफ इत्तेहाद बना लेते हैं। जहांगीर बदड़ ज़माने के गरम और सर्द से ये सीख चुके थे कि सियाने से हर कोई डरता है और भोले पर हर कोई मरता है। मुझे याद पड़ता है कि 86 या 87 में लाहौर में एक तकरीब में बदड़ तखीर से पहुँचे। मोहतरमा पहले पहुँच गईं। मोहतरमा ने बदड़ से पूछा, लेट क्यों हो गए? बदड़ ने इंतहाई संजीदगी से लाहौरी स्टाइल में रकोर बोलते हुए कहा, सॉरी सर। मिस भट्टो भी खुद को सर कहने पर हंस पड़ी और वहाँ खड़े बाकी लोग भी। गुजरांवाला से कई बार मुंतखब होने वाले साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान जहांगीर बदड़ के पैरोकार हैं, बल्कि इनके गंडा बंद मुरीद हैं। वो अपनी शागिर्दगी का न सिर्फ एतराफ़ बल्कि ऐलान भी करते हैं। वो सियासत में अपनी कामयाबी का राज अपने उस्ताद जहांगीर बदड़ के बताए हुए फार्मूले को समझते हैं। खुर्रम दस्तगीर वफादारी और भोले बादशाह बने रहने कोई अच्छी सियासत का कारगर तरीका और आगे बढ़ते रहने का नुस्खा समझते हैं। नवाब सादिक कुरैशी का किस्सा है कि वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाहौर के दौरे पर आए। अमन व अमान के हवाले से मीटिंग थी। सादिक कुरैशी 5 मिनट देर से पहुंचे। भुट्टो ने खुशमगी निगाहों से देखा और बैठने की इजाज़त दे दी। सादिक कुरैशी समझ गए कि बास नाराज़ हो गए हैं। भुट्टो साहब अगली दफ़ा लाहौर के दौरे पर आए तो सादिक कुरैशी ने हमेशा की तरह इन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। भुट्टो साहब ने फ़ौरन नोट किया कि सादिक कुरैशी ने दाएं और बाएं दोनों हाथों पर 2 घड़ियां बांध रखी हैं। भुट्टो ने हैरान होकर पूछा, सादिक, ये 2 घड़ियां क्यों? जवाब आया, सर, पिछली दफ़ा एक घड़ी ने धोखा दिया, इसलिए अब 2 बांध ली हैं ताकि कभी तखीर न हो। भुट्टो हंस पड़े और बात आई गई हो गई। जब से ये दुनिया बनी है, सरकार दरबार के कुछ ज़री और अज़ली व अब्दी असूल हैं जिन पर चलकर ही कामयाबी मिलती है। मशहूर तरीन असूल ये है कि बादशाह और लीडर का कोई मुतबादिल नहीं होता। जिस दिन बादशाह या लीडर को एहसास हो कि कोई इसका मुतबादिल बनने की कोशिश कर रहा है, वो ठान लेता है कि इस मुतबादिल को सबक सिखाना ज़रूरी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मलिक मिराज खालिद को ये वाक़या सुनाया कि अयूब खान मशरक़ी पाकिस्तान के दौरे पर गए तो गवर्नर आज़म खान ने शानदार इस्तकबाल का इंतज़ाम किया हुआ था। अयूब खान जहाज़ से बाहर निकले तो मजमे ने नारे लगाए, अयूब खान जिंदाबाद, अयूब खान जिंदाबाद। जनरल अयूब खान का चेहरा खिल उठा। अयूब खान अभी लोगों से हाथ मिला रहे थे कि बंगाली मजमे ने आज़म खान जिंदाबाद, आज़म खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। बकौल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान ने इस वक्त तो आज़म खान को कुछ न कहा, लेकिन इनकी ये मकबूलियत इनके दिल में गिरा डाल गई, इसलिए वापस मगरबी पाकिस्तान आकर इन्हें फारिग कर दिया। सरकार दरबार का दूसरा अब्दी असूल ये है कि अक्ल दानिश, जहानत और अबकरियत सिर्फ बादशाह में होती है। दुनिया की तारीख ऐसे वाक़या से भरी पड़ी है कि जब बादशाह ने अपने दाना वजीर या मशीर को कत्ल करवा दिया हो। आज तक एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी भोले मशीर को जान से हाथ धोना पड़े हों। नौकरशाही हमेशा इस असूल पर चलती है कि हर अच्छे काम का क्रेडिट बादशाह को और हर गलती का जिम्मेदार अपने मातहतों को देती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मशहूर कौल है, डोंट थ्रो योर पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी अपने मोती सुरों के आगे न फेंको। उर्दू में इसी तरह का मुहावरा है, भैंस के आगे बीन मत बचाओ। सियासतदान और वर्कर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जहानत और अक्लमंदी को छुपाए रखे। जहांगीर बदड़ को ही देख लें, इसने बाकायदा PhD कर ली थी, डॉक्टर ऑफ फिलासफी बन चुका था, मगर भोला बादशाह बना रहा। हद तो यह है कि इसने अपनी दानिशमंदी की तरह अपनी बीमारी भी छुपाए रखी और एक दिन अचानक सीने के अंदर अपनी दानिश और दुख छुपाए दुनिया से रुखसत हो गया।
ماضی کے قصے کہانیاں چھوڑتے ہیں، آج کے دور میں بھی بھولوں کی کامیابی اور سیانوں کی ناپسندیدگی کا عمل جاری ہے۔ ترین لودھروی کا شمار تحریک انصاف کے سیانوں میں ہوتا تھا۔ بھولے جا کر بادشاہ کو بتاتے تھے کہ ترین نے فلاں کام کروا دیا، فلاں کام نہیں ہو رہا، ترین نے فون کیا تو کام ہو گیا۔ حد تو یہ ہے کہ وفاقی وزراء بھی بھول پن میں بادشاہ کو ایسا ہی تاثر دیتے تھے کہ خیبر پختونخوا کے ایک قابل وفاقی وزیر نے میٹنگ کے دوران کہہ دیا کہ اس مسئلے پر جہانگیر بھائی سے تفصیلی بات ہو چکی ہے اور فیصلہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ بات بادشاہ کو پسند نہیں آئی ہوگی، فیصلہ ان سے بالا ہی بالا ترین لودھروی کر رہے ہیں۔ جہاں اور باتیں وجہ بنی، ترین لودھروی اور خان اعظم کے درمیان دوری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی۔ آج کے دور کا کامیاب بھولا بادشاہ دیکھنا ہے تو وہ ہمارے محبوب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہیں۔ چہرے پر بھول پن، انداز میں فرما برداری، آنکھوں میں شرم اور عزت و احترام، تاثر سادہ ہونے کا، مگر دوسری طرف انہوں نے اپنے اوپر بٹھائے چیف سیکرٹری اعظم سلیمان کا پتہ اس صفائی سے صاف کیا کہ سب کو حیران کر دیا۔ بھولے بادشاہ کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اسلام آباد اور بنی گالہ میں اس کی باتیں سنا کر مزے لیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھولا بادشاہ مذاق میں 20 ماہ وزارت اعلیٰ کا جھولا لے چکا ہے اور آئندہ کم از کم 2-3 ماہ تک اس کو کوئی خطرہ بھی نہیں۔ بھولا کامیاب جا رہا ہے۔ سیاست کے بھی مکتب عشق کی طرح نرالے دستور ہیں۔ عقل مندوں کو سرکار دربار سے دور بھگایا جاتا ہے اور بھولوں کو دربار میں اونچی جگہوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی سیانہ بھولا بادشاہ بن کر اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ تو جاتا ہے، مگر جو ہی کسی کو اس کی عقل یا دانائی کی بھنک پڑتی ہے، اس کا وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماضی کی تاریخ دیکھیں تو مشرق کے حکمران اور بادشاہ سیانے ہوتے تھے، پھر وقت آیا کہ مغرب میں بادشاہ اور رعایا دونوں عقل مند ہو گئے اور انہوں نے اپنے رہنما عقل مند اور عبقری چنے، جبکہ مشرق نے چن چن کر نالائق اپنے سروں پر بٹھائے۔ وقت تب بدلے گا جب بدر، صادق اور اعظم خان کو اپنے باس سے اپنی ذہانت اور مقبولیت چھپانی نہیں پڑے گی۔